हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम क्लास 10th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड, ये चैप्टर काफ़ी सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो फ्रेंड, इस वीडियो को हम पूरा डिटेल देखेंगे। तो फ्रेंड देखिए, इसमें पहला दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति ज़िंदा है, तो ज़िंदा है तो वो क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। तो वही चीज़ इसमें दी हुई है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव इज़ द मूवमेंट। यानी कि अगर कोई व्यक्ति या कोई जीव जंतु जो भी अगर कोई ज़िंदा है तो वो क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। अगर वो ज़िंदा नहीं है तो वो क्या है? चित पड़ा रहेगा, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं करेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं फ्रेंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जो जीवित जंतु हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ, यानी कि जो जीवित जंतु होते हैं वो क्या होते हैं कि अपने आप से क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। ठीक है। लिविंग थिंग नीड्स फूड, एयर एंड वाटर, यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या क्या चीज़ चाहिए? फूड चाहिए, खाना चाहिए, हवा चाहिए और पानी चाहिए। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, तो वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग कैन रेस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड दे आर सेंसिटिव, यानी कि क्या होता है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो रिस्पॉन्ड करते हैं अपने सराउंडिंग्स के। ठीक है। जैसे सपोज़ कीजिए कि हम इंसानों को देख लें, तो अगर एटमॉस्फेयर में हमारे क्या हो गया? ठंड ज़्यादा हो गई है, तो हम क्या है? ठंड के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। दर्द हो रहा है तो उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। भूख लग रही है तो उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उसी तरीके से हर जीव जंतु जो है अपने अपने तरीके से क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि वो क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। उन्हें गुस्सा भी आता है, उन्हें भूख भी लगती है, उनको प्यास भी लगती है, उनको ठंड भी लगती है, उनको गर्मी भी लगती है, हर चीज़ लगती है। फिर नेक्स्ट है लिविंग थिंग रेस्पायर, यानी कि वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, श्वासन जिसको बोलते हैं। तो श्वासन प्रोसेस में क्या होता है कि जो उन्होंने खाना खाया है और खाना खाने के बाद जब वो सांस लेते हैं तो उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, एक्सक्रीट का मतलब होता है कि मल त्यागना, यानी कि वो क्या करते हैं कि अपनी बॉडी से जो उन्होंने खाया पिया है और जब खाना पीने के बाद बॉडी उसके जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो आपका वेस्ट पार्ट होता है उसको बॉडी से वो अपने त्याग देते हैं। उसके बाद देखिए लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, दे हैव यंग वंस, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं, यानी कि प्रजनन करती हैं। ठीक है। और उनके क्या होते हैं? उनके बच्चे होते हैं। फिर नेक्स्ट है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस को देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए लाइफ प्रोसेस क्या होता है? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है। यानी कि जो बेसिक फंक्शंस होते हैं बॉडी के, जैसे कि सांस लेना, खाना खाना, ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी कि हमारे जो बॉडी में खून एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मल त्यागना यानी कि एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो ये सारे क्या हैं फ्रेंड? ये बेसिक फंक्शंस हैं। ठीक है। ये सारे बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा क्या किए जाते हैं? किए जाते हैं। ठीक है। और ये प्रोसेस क्यों किए जाते हैं? क्योंकि उनको अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को इस अर्थ पर क्या करना होता है? मेंटेन करके रखना होता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो ये लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं फ्रेंड? देखिए 6 हैं तो मैंने इनका नंबर डाला हुआ है। पहला है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो आप जो क्लास 10 की बायोलॉजी है उसमें सारे 6 के 6 फंक्शन आप पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है फ्रेंड? इसको देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व द टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी, कन्वर्ट इट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच कैन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। तो इसको देखिए फ्रेंड, मैंने है तो ये एक ही लाइन, लेकिन इसको 3 लाइन में ब्रेक करके लिखा है जिससे कि आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो। ठीक है। तो देखिए ये न्यूट्रिशन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले वो समझना होगा। सबसे पहला प्रोसेस है कि हम क्या करते हैं, जो खाना होता है फूड को अपनी बॉडी के इनसाइड में यानी कि अंदर लेते हैं। फिर दूसरा प्रोसेस क्या होता है? कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, यानी इसको फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं।
ठीक है। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में आपने तोड़ लिया है वो क्या करता है, उन सब चीज़ को क्या करती है, जो बॉडी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, इट इन्वॉल्व द टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी, कन्वर्ट इट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच कैन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। अब फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस विच रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस होता है, इट इज़ अ प्रोसेस विच रिलीज एनर्जी, यानी कि क्या होता है, एनर्जी को रिलीज़ करता है फ्रॉम द फूड, यानी कि खाने से एनर्जी को रिलीज़ करता है, और वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको क्या होती है, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की क्या फ्रेंड डेफिनेशन हुई, इट इज़ अ प्रोसेस विच रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है फ्रेंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब। ठीक है, यानी क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूव टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि क्या होता है फ्रेंड कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें जो हम, जैसे हम खाना ले रहे हैं, ठीक है, खाना ले रहे हैं, या प्लांट्स में देखा होगा, प्लांट्स क्या होता है, रूट के द्वारा क्या लेता है, वाटर और मिनरल्स लेता है, और उसको क्या करता है, प्लांट्स के वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या करता है, मूवमेंट कराता है। तो वही चीज़ क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपको कैसे लिखनी है, इट इज़ अ प्रोसेस विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूव्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि जो या तो सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करना है, और या दूसरा क्या करना है, इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस है उसको, ठीक है, वन पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक ले जाना। फिर नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन वो प्रोसेस होता है जिससे कि हमने जो खाना शरीर में डाला है, यानी कि कोई चीज़ खाई है, ठीक है, तो खाने के बाद क्या होता है, वो खाना हमें एनर्जी देता है। एनर्जी कैसे देता है, जो उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जो वेस्टेज फूड होता है वो बॉडी के बाहर निकलता है। तो जो वेस्टेज का सेंस मतलब ये है, जो खाना एब्जॉर्ब हो गया उसके बाद जो वेस्टेज बचा है वो बॉडी के बाहर निकलने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस इन सेल्स ऑफ द बॉडी आर रिमूव बाय द फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, एक्सक्रीशन का मतलब दूसरा ये भी होता है कि देखिए, जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं किडनी का। तो किडनी क्या करती है, किडनी का वर्क होता है ब्लड को प्योरीफाई करना। तो जो ब्लड के अंदर बहुत सारे हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उसको किडनी क्या करती है, एक्सट्रैक्ट करती है, अलग करती है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो प्योरीफाइड ब्लड होता है उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेज देती है, चला जाता है, यानी उसके लिए तैयार कर देती है। और सेकंड क्या होता है, जो उससे हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें सीधा सीधा आप ये लिख सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस इन सेल्स ऑफ द बॉडी आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इट इज़ अ प्रोसेस विच हेल्प द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड देम। यानी कि ये प्रोसेस क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास का जो वातावरण होता है, ठीक है, उसमें सर्वाइव करने के लिए उसको जो चेंजेस वगैरह करने होते हैं, तो वही क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन्वॉल्व द चेंज फ्रॉम अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू अ बिग ऑर्गेनिज्म। यानी ग्रोथ प्रोसेस क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म होता है उसके छोटे से बड़े होने तक में जो चेंजेस आते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्रोथ। अब देखते हैं नेक्स्ट मूवमेंट क्या होता है। तो द ऑर्गेनिज्म आइदर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और मूव इट्स बॉडी पार्ट्स व्हाइल रिमेनिंग एट द सेम प्लेस। ठीक है, यानी कि मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जो या तो जो ऑर्गेनिज्म है उसका एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना, या एक स्थान पर ही रह करके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को हिलाना, तो यही क्या कहलाता है, मूवमेंट। जैसे हम एक जगह खड़े होकर अपने हाथ को हिलाएं तो इसको भी मूवमेंट बोलेंगे, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, मूवमेंट बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है,
प्रोसेस इन्वॉल्व द मेकिंग ऑफ मोर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, यानी कि ये प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें से कि क्या होता है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को बनाना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, और ये रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, ये रिप्रोडक्शन इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो जानवर हैं वो धरती पर एग्जिस्ट कर सकें। ठीक है, सो द ऑर्गेनिज्म कुड लिव ऑन अर्थ फॉर एवर, हमेशा के लिए वो रह सकें। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति ज़िंदा होता है वो मरता भी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सपोज़ कीजिए कोई स्पीसीज़ है, उसने रिप्रोडक्शन ही नहीं कर पाया, उसकी मौत आएगी, वो मर जाएगा, तो उसकी जो आगे आने वाली जो चैन है वो रुक जाएगी। ठीक है, अगर सपोज़ करो जो टाइगर हैं, टाइगर को क्या करें, वो रिप्रोडक्शन ना करें, तो रिप्रोडक्शन जो लास्ट इस तरीके से एक ना एक दिन सबको मरना है, सारे टाइगर्स मर जाएंगे, तो उसके बाद क्या है, दुनिया टाइगर्स को नहीं देख पाएगी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है, प्रोसेस इन्वॉल्व द मेकिंग ऑफ मोर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, सो द ऑर्गेनिज्म could live on this earth forever। फिर नेक्स्ट आता है फूड। फूड क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल ऑर्गेनिज्म। यानी फूड क्या होता है, ये एक प्रकार का ईंधन होता है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकंड पॉइंट है, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम द फूड दैट द ऑर्गेनिज्म ईट। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो एनर्जी जो चाहिए होती है उनको, वो कहाँ से आती है, खाने से आती है, फूड यानी कि भोजन से आती है जिसको कि ऑर्गेनिज्म खाते हैं। ठीक है, तो फूड जो होता है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ये आपको चीज़ याद रखनी है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है फूड। ऑर्गेनिक यानी कि जो आपके जनरली कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो मिलता है उसको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, या इससे रिलेटेड फूड जैसे ग्लूकोज हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से ही जो होता है, या सिंपल आप ये बोल सकते हैं कि जो ऑर्गन या ऑर्गेनिक्स या जो जानवरों से प्राप्त हमें किसी भी प्रकार से जो फूड मिल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमें जीवित प्राणियों से या जीव जंतु पेड़ पौधों से जो चीज़ हमें मिल रही है वही क्या होता है, आपका फूड होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, तो देखिए न्यूट्रिशन को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड यानी खाना लेना एंड यूटिलाइजिंग इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि क्या होता है, खाना खाना और उसको यूटिलाइज करने का प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिशन। या सेकंड वे में आप इसके डेफिनेशन को इस तरीके से देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड खाना लेना एंड यूटिलाइजिंग उसको यूटिलाइज करना, इट टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। तो आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर ये सपोज करिए डेफिनेशन 1 नंबर में आती है तो आप सिंपल 1 नंबर वाले दे देंगे, और 2 या 3 नंबर की कैटेगरी में आता है तो आप ये सेकंड वाली डेफिनेशन दे देंगे। फिर उसके बाद आती है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स ए सब्सटेंस होते हैं। इट इज़ अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। यानी कि ये क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से इसको पाते हैं, एंड यूजेज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसको क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं, फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इस बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिससे कि अपने बॉडी के जो बायोसिंथेसिस प्रोसेस है उनको कर सकें। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन कैसे लिखनी है आपको, इट इज़ अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड इट इज़ एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, और फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं। आप जनरली जानते हैं 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं, तो आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स एंड वाटर। तो ये सारे क्या हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, अगर ये न्यूट्रिएंट्स का क्वेश्चन आपका 1 नंबर की कैटेगरी में आता है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपका 3 या 4 नंबर की कैटेगरी में आता है तो आपको न्यूट्रिएंट्स भी लिखने हैं और इसी तरीके से, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिएंट्स देने हैं आपको। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सॉल्ट्स एंड वाटर। देखिए जिस तरीके से आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आप एक लाइन में भी लिख सकते थे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट्स और वाटर।
लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको कॉपी भर के भी आनी होती है एग्जाम में, तो आप इस तरीके से पॉइंट बना के लिखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हम न्यूट्रिशन जो होते हैं किस तरीके से लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रिकोरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये एक मेथड होता है खाना लेने का या कहीं से खाना मिलने का, ठीक है। प्रिकोरिंग फूड मतलब खाना लेने का, और ऑब्टेनिंग फूड यानी कहीं से खाने की तलाश करना या निकालना। तो ये जनरली आपके फ्रेंड मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, पहला है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। तो फ्रेंड पहले ऑटोट्रॉपिक को देख लेते हैं। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन। इसके एग्जांपल देख लें फ्रेंड, जितने भी आपके प्लांट्स और ट्री होते हैं वो सारे ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो आप ऑटोट्रॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक्स होता क्या है, इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ऑन फूड, ठीक है, फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी, ठीक है। इसको आप देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखा है ये, इसको आपको एक पैराग्राफ टाइप में लिखना है। मैंने आपको समझाने के लिए पॉइंट टू पॉइंट इसलिए लिखा है कि पॉइंट टू पॉइंट बनाने से याद आसानी से होता है। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ऑन फूड, यानी कि ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके द्वारा क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खुद का खाना अपने आप बनाता है, ठीक है, फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। किससे बनाता है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी, यानी कि किसकी मदद से, सूर्य की रोशनी की मदद से ही अपना खाना बनाता है। तो इसको देखिए ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, इसके एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, प्लांट्स एंड ट्री। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खुद का खाना अपने आप बनाते हैं, ठीक है। किससे बनाते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और किसकी मदद से, सनलाइट की हेल्प से, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्लोरोफिल क्या होता है। तो देखिए जो क्लोरोफिल होता है ये ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं, ठीक है, कोई सा भी पेड़ हो जो उसकी पत्तियां होती हैं वो हमें ग्रीन दिखती हैं, ठीक है। तो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसको देखते हैं। तो देखिए द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। तो एक क्लोरोफिल का काम क्या होता है, इट इज़ कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। ये क्या करता है, जो सूर्य से आने वाली जो रोशनी होती है, लाइट होती है, उसको क्या करता है, ट्रैप करता है। फिर देखिए फ्रेंड नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला क्या था, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब सेकंड है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए फ्रेंड, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। यानी कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद ब खुद नहीं बना पाते, ठीक है, अपने आप अपना खाना खुद ब खुद नहीं बना पाते और वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने खाने के लिए, ठीक है। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, हेटेरोट्रॉप। तो इसके एग्जांपल हैं ऑल एनिमल्स, जितने भी आपके जानवर हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे कि यीस्ट, और कुछ बैक्टीरिया और फंगस। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिख के आनी है, देखिए फ्रेंड, ऑटोट्रॉपिक की डेफिनेशन में आपको सिर्फ क्या करना है, कैन नॉट ऐड कर देना है, यानी कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट, ये वर्ड आपको ऐड करना है, कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और सेकंड लाइन इसमें क्या जोड़नी है, एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड कि टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये फ्रेंड आपके कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 टाइप के होते हैं आपके। तो कौन कौन सा है, पहला है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ये डेड प्लांट या सड़े गले मरे जानवरों के ऊपर अपने खाने के तलाश में अपना खाना उससे बनाते हैं। फिर सेकंड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ये क्या करते हैं, दूसरे जानवरों के ऊपर रहकर
उनसे अपना खाना बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे लेडीज़ के सिर में जूं हो जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि जूं एक अलग जानवर है और इंसान एक दूसरे टाइप का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लेकिन जो जूं होती है वो इंसानों के सिर में रहती है और क्या करती है, जो सिर के बाल होते हैं उनको खा करके अपना खाना बनाती है, ठीक है। और फिर थर्ड है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये क्या क्या होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को खाते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब डिफरेंट वेराइटीज़ टाइप के फूड्स ये लेते हैं, ठीक है, और उसको ये बॉडी के अंदर जब जाता है तो हमारी बॉडी उनको अलग अलग तरीके से प्रोसेस करके उससे एनर्जी जो मिलती है उसको यूटिलाइज करती है और एक्सक्रेशन वेट को बाहर निकाल के फेंक देती है, ठीक है। तो 3 टाइप्स के होते हैं, आपको याद रखना है, इसको SPH से याद रखिएगा, ठीक है। SPH यानी कि सैप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इसमें पहला देख लेते हैं फ्रेंड, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो सैप्रो का मतलब होता है रोटन, रोटन मतलब सड़ा हुआ, ठीक है। तो in that nutrition in which an organism obtain its food from decaying organic material या matter of plants, ठीक है, कॉमा डेड एनिमल्स एंड रोटन ब्रेड, ठीक है। तो ये क्या होते हैं सैप्रोट्रॉपिक? ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना जो होता है वो सड़े गले पेड़ पौधों से, जानवरों से और ब्रेड, सड़े हुए खाने से, भुसे हुए खाने से अपना खाना बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके फंगी, मशरूम और यीस्ट। फिर नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो देखिए, इन दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज कॉल्ड होस्ट विदाउट किलिंग इट। तो देखो क्या होता है कि ये इस प्रकार का न्यूट्रिशन है जिसमें कि क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना दूसरे के शरीर पर रहकर, ठीक है, या दूसरे के शरीर से प्राप्त करते हैं बिना उसको मारे, ठीक है। जैसे मैंने आपको जू का एग्जांपल बताया, ठीक है। और इसके अलावा आपके जो आपके राउंड वॉर्म होते हैं, प्लास्मोडियम होते हैं और कसकटा प्लांट होते हैं। तो ये क्या होते हैं फ्रेंड, ये अपना खाना जो है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहकर अपना खाना बनाते हैं या खाते हैं, ठीक है, बिना उसको मारे, ठीक है। तो जो पैरासाइट होते हैं ये जनरली क्या करते हैं, ये होस्ट को नुकसान ही पहुंचाते हैं। जैसे आपने अमरबेल का नाम सुना होगा। अमरबेल क्या होती है, एक पेड़ होता है, ठीक है, एक बेल टाइप की होती है, वो अपना खाना दूसरों पेड़ों के न्यूट्रिएंट्स को लेकर के बनाती है। यानी कि एक अमरबेल जो होती है, अगर आप एक अमरबेल को लें उसको पेड़ पर डाल दें तो वो पेड़ क्या होती है, वो बिना धरती पर कुछ टच हुए, बिना उसका मटेरियल लिए हुए पेड़ से उसके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर देती है। और दूसरा मैंने आपको जू का एग्जांपल बताया। तो इसको फ्रेंड याद रखिएगा, राउंड वॉर्म, प्लास्मोडियम और कसकटा प्लांट, यानी कि जिसको हम क्या बोल देते हैं, अमरबेल बोल देते हैं। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के, ठीक है। फिर नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसको देख लेते हैं। तो इन दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, ठीक है। तो ये इंजेशन हम समझेंगे नेक्स्ट, उसमें मतलब इसी वीडियो में हम समझेंगे इंजेक्शन क्या होता है। पहले इसको देखिए। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन वो इस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है लेना, खाना, ठीक है। इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल जैसे आपके जैसे अब हमने क्या किया, देखिए, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं कि जैसे आपका पेड़ पौधे जिसमें भी इनमें सभी में कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। तो इसको जब हम अपनी बॉडी के अंदर इसको खाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, इसको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को, इसमें क्या होते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसको सिंपल कार्बन मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोसेसिंग। यानी कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जो कि क्या होता है कि लाइट के द्वारा अपने खाने के लिए प्रोसेसिंग करता है। तो फोटोसिंथेसिस को देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड
फोटोसिंथेसिस। तो ये देखिए फ्रेंड, डेफिनेशन है, इसको आपको एक लाइन में लिखना है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, इससे कि पॉइंट टू पॉइंट आप इसको समझो, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से लिखा है। तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये ग्रीन प्लांट्स का एक प्रोसेस होता है जिससे कि वो अपना खाना खुद ब खुद बनाते हैं। किस किस चीज़ से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। ठीक है, और किसका इस्तेमाल करके? सूर्य की रोशनी यानी कि सन की लाइट का इस्तेमाल करके, और किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, जिसको कि हम इंसान, जानवर वगैरह जो हैं इसको लेते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये फ्रेंड किसमें होता है? जो प्लांट्स की ग्रीन लीव्स होती हैं उनके अंदर ये प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये एक इक्वेशन याद रखनी है अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखना है। तो इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर और प्लस सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी, जब ये मिलती है तो इसका प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा और क्लोरोफिल के द्वारा। तो जिससे कि क्या प्राप्त होता है? C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, जो यानी कि पेड़ पौधे के लिए क्या होता है? खाने का काम बनता है। ये जो C6H12O6 है ये पेड़ों के लिए क्या है? खाना। और ऑक्सीजन क्या है? इसको ये रिलीज करता है, जिसको कि हम इंसान वगैरह लोग लेते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। एक तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है, क्लोरोफिल होना बहुत ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड होना बहुत ज़रूरी है, और वाटर। यानी कि अगर हम किसी पेड़ को पानी ना दें तो पेड़ मर जाएगा, और जब पेड़ मर जाएगा तो पत्तियां मर जाएंगी, और पत्तियों पे क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, तो वो खाना नहीं बना पाएंगे। तो यानी कि ये चार चीज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ये कहाँ होता है। ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट पे। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं फ्रेंड, एनिमल फूड हैबिट्स, यानी कि जो एनिमल्स की जो फूड हैबिट होती है कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है, यानी कि 3 टाइप्स होती है। कौन कौन से? हार्बीवोरस, जिसको हम शाकाहारी बोल देते हैं हिंदी में, कार्निवोरस, जिसको हम मांसाहारी बोल देते हैं हिंदी में, और ओमनीवोरस यानी कि इसको हम सर्वाहारी बोल देते हैं। तो फ्रेंड इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हार्बीवोरस। तो हार्बीवोरस कौन सी ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो हार्बीवोरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस, यानी कि वे जानवर जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? हार्बीवोरस। ठीक है, इसके एग्जांपल है गोट, काउ, बफेलो, शीप, हॉर्स, डियर, कैमल एसेट्रा। फिर नेक्स्ट है कार्निवोरस। तो कार्निवोरस कौन से जानवर होते हैं? दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज फूड आर कॉल्ड कार्निवोरस, यानी कि वो जानवर जो खाने के लिए क्या करते हैं? दूसरे जानवरों को अपना भोजन बनाकर खाते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? कार्निवोरस। इसके एग्जांपल है टाइगर, लॉयन, फ्रॉग, वल्चर, किंगफिशर, वुल्फ एसेट्रा। ठीक है, इस डेफिनेशन को अगर आपको थोड़ा सा और बढ़ा करके लिखना है तो इसको लिख सकते हैं, कार्निवोरस आर दोज एनिमल विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज फूड। ठीक है, दे कैन नॉट टेक एनी प्लांट्स एज फूड। इस तरीके से आप इसको थोड़ा और बढ़ा करके लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड ओमनीवोरस, यानी जिसको हम सर्वहारी बोलते हैं। सर्वहारी का मतलब जो वेजिटेरियन भी हो, यानी कि हार्बीवोरस भी हो और कार्निवोरस भी हो, यानी कि जो पेड़ पौधे भी खाते हों और जानवर भी खाते हों। तो फ्रेंड देखिए इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके। इसको डेफिनेशन कैसे लिखनी है? दोज एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस। तो इसके एग्जांपल आ जाएंगे फ्रेंड आपके मैन। ठीक है, मैन आ गया, पीजन यानी कि आपका कबूतर आ गया, रैट, ठीक है, चूहा आ गया, ठीक है, स्पैरो आ गया आपका, ठीक है, पैरेट आ गया। ये सारे आप इसमें इसके एग्जाम्पल लिख देंगे ओमनीवोरस में। अब देख लेते हैं फ्रेंड थोड़ा सन के बारे में। तो देखिए सन क्या होता है कि देखिए जितनी भी अगर सन नहीं होगा तो टेम्परेचर इतना माइनस में हो जाएगा, जो पानी है वो बर्फ़ बन जाएगा, जो इंसान है उनकी मूवमेंट नहीं हो पाएगी क्योंकि उनके अंदर जो ब्लड है वो भी जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, तो इंसान भी नहीं जम पाएंगे। तो किसी तरीके का कोई मूवमेंट या कोई लाइफ पॉसिबल ही नहीं है विदाउट सन के। तो सन जो होता है फ्रेंड ये क्या होता है? ये एक एनर्जी सोर्स होता है जो पेड़ पौधों और जानवरों को क्या करता है? खाना प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इट इज़ द सोर्स विच प्रोवाइड सन विच प्रोवाइड फूड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, तो सन क्या होता है? इट इज़ द एनर्जी सोर्स विच प्रोवाइड्स फूड
फॉर प्लांट्स एंड एनिमल। ये एक आध नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए कुछ फ्रेंड, हम कुछ ऐसे पेड़ को लेते हैं जो क्या होते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो आपको याद रखना है पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, ये ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल। तो यानी कि जो जानवरों की बॉडी में वो क्या क्या स्टेप्स हैं जो खाने को प्रोसेस करते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं जो एनिमल्स की बॉडी में होते हैं। तो फ्रेंड 5 प्रोसेस याद रखने हैं। पहला है आपका इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एजिमुलेशन और 5th है एगेशन। तो इनको देख लेते हैं फ्रेंड। इंजेशन क्या होता है, देखो इंजेशन जो शब्द है वो इन सब से मिलकर बना है, इन प्लस जेशन। तो इनका मतलब होता है अंदर, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, यानी कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, इंजेशन। फिर नेक्स्ट आता है डाइजेशन। तो डाइजेशन जो है वो डाइजेस्ट वर्ड से मिलकर बना हुआ है। डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। डिवाइड का मतलब क्या होता है कि तोड़ना, ठीक है, ब्रोकन करना या तोड़ना। तो देखिए द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो फूड क्या होता है, फूड के अंदर इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और उसको क्या होता है कि जो डाइजेशन है वो प्रोसेस क्या करता है, इसको ब्रोक इनटू स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, डाइजेशन। तो फ्रेंड देखिए डाइजेशन को एक बार समझिए कि द डाइजेशन क्या प्रोसेस होता है। डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जो लार्ज यानी कि बड़े इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को स्मॉल यानी कि छोटे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो क्या करता है ये डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जो लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है, किसमें, छोटे यानी कि स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, डाइजेशन प्रोसेस। तो इसकी डेफिनेशन आपको इसी तरीके से लिख कर आनी है। द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। फिर नेक्स्ट देखते हैं एब्जॉर्प्शन। तो देखिए एब्जॉर्प्शन जो वर्ड है वो एब्जॉर्ब से यानी कि सोखना होता है, इसका मतलब इससे बना हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो हमने खाना खाया है और वो हमारी खाना जो है जब वो हमारी इंटेस्टाइनल वॉल यानी कि जब हमारी आंतों की दीवारों से वो पास होकर जाता है तो वो क्या होता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या होता है, समा जाते हैं। यानी कि उसको हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो सोख लेती है उसके न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट है इसमें एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन प्रोसेस क्या होता है, इसका मतलब होता है समावेश यानी कि घुलना, ठीक है। देखिए एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या है कि ये हमें एनर्जी देने के लिए इसको कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी के साथ घुलना होगा। जब वो उसके अंदर घुलेगा तो जब तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो फ्रेंड क्या होता है, इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन, यानी कि ये अंदर चला जाता है, टेकन इन हो जाता है, टेकन इन बाय बॉडी सेल एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एजिमुलेशन। तो फ्रेंड एजिमुलेशन क्या प्रोसेस होता है, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय द बॉडी सेल, यानी कि बॉडी सेल्स के द्वारा क्या होता है कि जो खाना है वो अंदर चला जाता है, ठीक है, फॉर यूज फॉर एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एजिमुलेशन। फिर नेक्स्ट है आपका एजेशन। एजेशन का मतलब होता है आउट यानी कि बाहर निकालना। तो ये क्या होता है, इसके डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड आफ्टर रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एजेशन। यानी कि जो वेस्टेज होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एजेशन प्रोसेस।
फिर फ्रेंड इसका हम टॉपिक देख लेते हैं टीथ। टीथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए टीथ का वर्क क्या होता है। टीथ जो होता है वो खाने को काटने चबाने के काम आता है, ठीक है। तो टीथ इज़ अ बॉडी पार्ट विच इज़ हेल्प फॉर फूड ब्रोकन चूइंग एंड कटिंग द फूड, ठीक है। ये चीज़ आप लिख लोगे। तो टीथ के बारे में एक और चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए फ्रेंड, जो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, वो क्या है, एनिमल। एनिमल क्या होता है, ये टीथ की सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है। तो द आउटर पार्ट ऑफ टीथ इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ, ठीक है, एंड दिस इज पार्ट इज कॉल्ड एनिमल, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, अब इसके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टीथ के पार्ट होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं फ्रेंड, वो 4 पार्ट होते हैं, आपको याद रखने हैं। एनिमल, फिर डेंटाइन, उसके अंदर क्या होता है, पल्प कैविटी, ठीक है, और फिर लास्ट इसमें होता है गम। तो देखिए एनिमल जो होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट एंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ होता है। डेंटाइन क्या होता है, पार्ट ऑफ टीथ बिलो एनिमल, यानी कि एनिमल से जो नीचे टीथ का पार्ट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, डेंटाइन, ठीक है। और ये बोन की तरह सिमिलर होता है। कैसा होता है ये, सिमिलर टू बोन। उसके बाद आता है फ्रेंड पल्प कैविटी, ठीक है। इट इज़ इनसाइड डेंटल कंटेन, यानी कि ये क्या होता है, जो डेंटाइन होती है उसके अंदर होती है ये कैविटी, पल्प कैविटी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, पल्प कैविटी के अंदर नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं। और फिर लास्ट है गम। तो गम क्या करता है, इट होल्ड टीथ विद इन, ये अपने अंदर टीथ को, दांतों को समा कर रखता है, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कैविटी होल्स। कैविटी का मतलब होता है होल्स या छिद्र, यानी कि दांतों के अंदर कैविटी हो जाती है, सड़न हो जाती है, या वो दांत जो है खराब होने लगता है, खोखला होने लगता है, उसी को हम कैविटी बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू एसिड फॉर्मेशन बैक्टीरिया। किसकी वजह से होता है ये, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया की वजह से ये होता है, ठीक है। और दूसरा किस कारण से, इम्प्रॉपर डेंटल केयर। आप अगर ने दांतों की सही से देखभाल नहीं कर रहे हो, प्रॉपरली ब्रश नहीं कर रहे हो, खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं कर रहे हो, तो उसके कारण क्या होता है, ये कैविटी बन जाती है दांतों में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें आपका फ्रेंड प्लेग और डेंटल प्लेग, ठीक है। तो प्लेग क्या होता है फ्रेंड, इट इज़ स्टिकी, यानी कि एक चिपचिपा येलोइश लेयर होती है, किसकी, फूड एंड बैक्टीरिया सेल्स की, ठीक है। एंड फॉर्म ड्यू टू अनप्रॉपरली टूथ क्लीन, ठीक है। और ये किस कारण से बनती है, अगर आप अपने दांतों को सही प्रकार से साफ नहीं कर रहे हो, इसके हेल्प से उसकी दांत सही ना तरीके से साफ ना कर पाने के कारण ये बनता है, ठीक है। तो प्लेग क्या होता है फ्रेंड, तो ये क्या होता है, इट इज़ अ स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड एंड बैक्टीरिया सेल्स फॉर्म ड्यू टू अनप्रॉपरली टीथ क्लीन। और इसी प्लेग की वजह से क्या होता है फ्रेंड, आपके कैविटी बनती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड इसके मैंने इसके अंदर 2 टॉपिक अभी छोड़े हैं। एक तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम छोड़ा है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। और सेकंड फ्रेंड क्या है कि इनटेक ऑफ फूड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा जो खानों को कैसे खाया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, उसका प्रोसेस। तो फ्रेंड उनके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट नोट्स। इसको आप पढ़िए और जैसे मैंने डेफिनेशन लिखाई है उसी तरीके से डेफिनेशन याद कीजिए। जहाँ मैंने आपको बोला है कि लाइन वाइज लिखना है वहाँ लाइन वाइज लिखिएगा, जहाँ मैंने आपको बोला कि पैराग्राफ वाइज लिखना है वहाँ पैराग्राफ वाइज लिखना है। थैंक यू फ्रेंड्स।